So dear students, welcome again in this lecture room. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ी उसमें हमने डिस्कस किया कुछ एस्पेक्ट्स। तो पहले मैंने बताया कि क्लासिफिकेशन में भी डिफाइंड एज द arrangement of different types of organisms into different groups or categories depending upon certain their diagnostic features or characters. तो उसके बाद मैंने पढ़ा है वो systems of classification. तो उसमें मैंने कहा कि there are three systems of classification. One is called as artificial. Second is called as natural system of classification. Third is called as phylogenetic. Phylogenetic or phylogenetic classification. So ये हमने डिस्कस उस लेक्चर में डिटेल में किया है। उसके बाद मैंने पढ़ाया किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। Then we discuss this kingdoms of classification. तो उसमें मैंने बताया कि first it was given by Linnaeus, that is called as two kingdom system of classification. Two kingdom system of classification. तो हमने डिस्कस किया कि जो Linnaeus था उसने whole life he classified this into two kingdoms, plant and but I told you that उसमें बहुत सी खामियां थी, ड्रॉबैक्स थी लो पूरे से, तो उसकी बना पर उसको रिजेक्ट किया गया। तो उसके बाद मैंने कहा कि इट वाज कार्ल रोजस, तो उसने होल लाइफ को क्लासिफाई तीन डोमेन में किया है, डोमेन्स। तो पहले उसने कहा वन इज कॉल्ड एज आर्किबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया ये भी मैंने बताया। उसके बाद मैंने कहा कि उसमें बैक्टीरिया, देन थर्ड इट वाज यूबैक्टीरिया। तो यूबैक्टीरिया जो है उसने पहले उसको क्लासिफाई किया मोनेरा प्रोटिस्टा। So this was given by Moses. So after that जो आज का टॉपिक है वो रहेगा फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो लिनाइस ने पहले दिया था टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें बहुत सी डिफिकल्ट खामियां थी, लो फेल्स और कैसे ड्रॉबैक्स थे। तो वो ड्रॉबैक्स और लो फेल्स वो इस फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ओवरकम कर दिए गए। तो ये फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये इट वाज रशियन बॉटनिस्ट कॉल्ड एज R.H. Whittaker। ये रशियन बायोलॉजिस्ट था। तो उसने जो होल लाइफ है उसने उसको डिवाइड किया फाइव किंगडम्स में। तो यहाँ उसने जो भी ड्रॉबैक्स टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे, फॉर एग्जांपल पोजीशन ऑफ बैक्टीरिया, पोजीशन ऑफ फंगाई, आलिग्रीना एक्सेट्रा, सो all those loopholes or drawbacks were overcome in this system of classification. He took three types of characters, or we can say criteria, or we can say features, या हम वो बताएंगे कैरेक्टर्स। उसने थ्री टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ लिए जिनकी बुनियाद पर या वो उसने डायग्नोस्टिक फीचर्स यहाँ रखे और उन्हीं की बुनियाद पर इस लाइफ को क्लासिफाई किया इनटू फाइव किंगडम्स। तो पहला क्या था? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। यानी पहला फीचर जो था दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या होता है? So as we know that cells are of two types. One is called as prokaryotic cell. Second is called as eukaryotic. तो मैंने आपको डिटेल में बताया prokaryotic cells are those cells where nucleus is primitive, that is it does not have its own memory, and a nucleus is without opposite cell.
So this is chromosome or genetic material. Yes, sir. In these prokaryotic cells, it is not covered by nuclear membrane. So we can see here, nuclear membrane is absent. Yes, sir. In prokaryotic cells, nuclear membrane is absent. so that is why they are called as Prokaryotic. pro means primitive, karyote means nucleus. Whereas eukaryotic cells are those cells where there is Nucleus is well well defined nucleus. That means nucleus has its own membrane, nuclear membrane. So these are called as eukaryotic cells. So ये पहला कैरेक्टर उसने ले लिया कॉम्प्लेक्स की ऑप्शन उसने यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक थे उनका अलग किंगडम बना दिया और जो यूकैरियोटिक थे उनको अलग रखा. सेकंड इज कॉल्ड एज complexity of organisms. Complexity of organisms. यहाँ तो इसने पहला तो क्या लिया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, उसके बाद उसने क्या लिया यूकैरियोटिक तो मद्देनजर रखा, लेकिन यहाँ पे उसने देखा जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है उनको उन्होंने अलग किया, यानी यहाँ लिखेंगे हम यूनिसेलुलर. सेकंड इज कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर. जो भी यूनिसेलुलर थे एक सेल के बने थे या और दूसरा यूकैरियोटिक थे उनको उन्होंने अलग रखा और बाकी रखा क्या मल्टीसेलुलर. सो दिस वाज द सेकंड कैरेक्टर complexity of organism. Third is called as mode of nutrition. And as you know that there are two types of mode of nutrition or three types of. One is called as autotrophic mode of nutrition. Yes, sir. Second is called as heterotrophic or parasitic or saprophytic. So one is called as autotrophic, second is called as parasitic, third is called as saprophytic. So these are called as heterotrophic. Yes, sir. So some organisms they prepare their own food by themselves. They are called as autotrophs. But some do not manufacture their own food, but they obtain their nourishment from other organisms. So they are called as heterotrophs. Fourth was also fourth criteria, or I can say this character or feature that was also taken into consideration. That is called as phylogeny or evolutionary trend. फाइलोजेनी ये भी यहाँ इसको कंसिडर किया गया कि एवोल्यूशनरी ट्रेंड जो है जो प्रिमिटिव थे उनको पहले रखा गया, जो कॉम्प्लेक्स या हाईली एडवांस उनको लास्ट में रखा गया. सो दीज आर कॉल्ड एज क्राइटेरिया और फीचर्स और कैरेक्टर्स और डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स. इनकी बिना पर ये लीजिए फर्स्ट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सेकंड इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, थर्ड इज कॉल्ड एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड एज फाइलोजेनी. सो अब हम देखेंगे कि किस तरह उन्होंने ये कैरेक्टर लेके हुए किस तरह रचय करने लाइफ को डिवाइड किया इन 5 किंगडम्स. पहले क्या लिया था उसने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल. जो भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर थी और प्रोकैरियोटिक, नंबर वन यूनिसेलुलर, नंबर 2 प्रोकैरियोट. यानी जो भी ऑर्गेनिज्म एक में कैरेक्टर क्या था वो यूनिसेलुलर था, एक सेल का बना हुआ था, दूसरा क्या था प्रोकैरियोट. तो ये उन्होंने ले लिया ये डायग्नोस्टिक फीचर, एक तो यूनिसेलुलर दूसरा प्रोकैरियोट. तो जो भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी था और प्रोकैरियोट था उनको एक किंगडम में रखा गया जिसे हम कहते हैं मोनीरा. फर्स्ट किंगडम दैट इज कॉल्ड एज मोनीरा. यानी फर्स्ट किंगडम इट इज कॉल्ड एज मोनीरा. सो मोनीरा में क्या कौन से ऑर्गेनिज्म रखेंगे, एक तो यूनिसेलुलर एक ही सेल के बने थे, दूसरा क्या था प्रोकैरियोटिक जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस था. तो उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, जो यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, जो ऑर्गेनिज्म एक तो यूनिसेलुलर थे, दूसरे में क्या ले लिया इसने लिखेंगे नंबर एक कैरेक्टर यहाँ पर दे दिया उसने. वन इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर. एक तो ऑर्गेनिज्म क्या था यूनिसेलुलर. नंबर 2 दैट वाज यूकैरियोटिक. इसमें यूनिसेलुलर बट प्रोकैरियोटिक. बट सेकंड में क्या ले लिया यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक.
तो अगर हम मोनिरा में लिखेंगे यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? यूनिसेलुलर और यूकैरियोट, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट। तो उसको इसने नाम दिया प्रोटिस्टा। सेकंड टाइप ऑफ किंगडम जिसमें ऑर्गेनिज्म्स क्या थे? एक तो यूनिसेलुलर थे और यूकैरियोट थे, उसको नाम दिया गया प्रोटिस्टा यानी किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये तो कॉम्प्लेक्स है ऑर्गेनिज्म। उसके बाद लगभग सारे के सारे मल्टीसेलुलर थे। तो यहाँ उसने क्या लिया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज वेल एज फाइलोजेनी। यहाँ तो उसने दो कैरेक्टर दिए, क्या क्या? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड वाज कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ जो भी ऑर्गेनिज्म, एक तो मल्टीसेलुलर थे लेकिन उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन था सैप्रोफिटिक। सेकंड इज एक तो इसलिए मल्टीसेलुलर नंबर 1। नंबर 2 इसमें क्या रखा उसने? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइट्स। यानी जो ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर भी थे और उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? सैप्रोफिटिक या यार सैप्रोफाइट्स। तो सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं? जो अपनी न्यूट्रिशन डेड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं। यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है उससे वो अपना फूड मिलेगा, न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, तो उनको सैप्रोफाइट्स किया। तो यहाँ उनके लिए उसने अलग किंगडम बना दिया। सो दैट इज कॉल्ड एज किंगडम फंजी। It's called as kingdom fungi. तो kingdom fungi क्या? These are saprophytes. Most are some are parasites also. उनमें से बहुत से पैरासाइटिक भी हैं लेकिन मोस्टली दे आर सैप्रोफिटिक। तो सेकंड उसने थर्ड टाइप ऑफ उसने दिया जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट ऑटोट्रॉफ था। यानी यहाँ पे उसने लिया मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तीसरी में क्या ले लिया? दोज ऑर्गेनिज्म्स व्हिच आर ऑटोट्रॉफ्स, यानी दे ऑब्टेन देयर नरिशमेंट बाय देमसेल्व्स, या दे प्रिपेयर, वो अपना खुराक खुद ही तैयार करते हैं, खुद ही बनाते हैं, मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड मटेरियल बाय देमसेल्व्स। तो उनके लिए लिखा गया प्लांटिंग। ये इनमें कैरेक्टर क्या है? दे आर फोटोसिंथेटिक and green plants. Some may be red, some may be brown. Or I can write here only photosynthetic. These are, तो उसको क्या रखा नाम? किंगडम प्लांटिंग। तो लास्ट किंगडम जो था, दे आर heterotrophs. They are called as Animalia. That is called as kingdom Animalia. So these are 5 kingdoms. So this system is called as 5 kingdom system of classification given by Whittaker. समझा? वो दिस कॉल्ड एज 5 किंगडम। सो यहाँ मैंने कहा कि जो Whittaker ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया उसने 4 कैरेक्टर्स लिए। वन इज कॉल्ड एज complexity of cell, prokaryotic, eukaryotic. Second is called as complexity of organisms, unicellular molecule. Third is called as mode of nutrition, and fourth one is evolutionary trend or phylogenetic. So पहला kingdom Monera, second is Protista, third fungi, and clear. So यही हमने एक एक करके उनके जनरल कैरेक्टर्स हमने पढ़ दिए हैं यहाँ पे। तो दिस कॉल्ड एज So this system of kingdom is called as 5 kingdom system of classification. अब हमने क्या करना है? एक एक किंगडम हमने लेना है, उसके एग्जांपल्स हमने डिस्कस करनी है और जनरल कैरेक्टर्स हमने पढ़ने हैं। Let us we will discuss kingdom Monera, its general characters. So हमें एक एक किंगडम लेना है यहाँ पर और एक एक डिस्कस करना है। Let us first we will discuss kingdom Monera. Kingdom Monera.
तो आज यही हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनिरा। अगर हम उसके जनरल कैरेक्टर्स ले लेंगे पहले जनरल, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आता है व्हाट आर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम मोनिरा। सो हम हियर राइट डाउन जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स जो मोनिरन है या किंगडम मोनिरा है, उसमें जो भी बैक्टीरिया था, चाहे वो बैक्टीरिया नॉन फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है, या ऑटोट्रॉफ है, हिटरोट्रॉफ है, पैथोजेनिक नॉन, सो सारे के सारे इस किसमें मोनिरा में रखेंगे। सो इट कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। इट कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरिया है वो किसमें रखा गया? मोनिरा में। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम देखेंगे हैबिटेट, यानी बैक्टीरिया का हैबिटेट हम अगर देखेंगे तो दे आर फाउंड एवरीवेयर, यानी दे आर फाउंड एवरीवेयर। जहां भी हम जाएंगे, चाहे वो एक्वेटिक हैबिटेट हो, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो, क्या भी हो, या इंसान के बॉडी के अंदर में पाए जाते हैं, सो आई कैन से दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन देयर हैबिटेट। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स दे आर फाउंड एवरीवेयर। अगर हम मिट्टी का एक स्पून ले लेंगे, मतलब मिट्टी लेंगे और एक स्पून में, सो दैट कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया इन वन स्पून ऑफ द सॉइल। स्पून ऑफ सॉइल, स्पून का अगर सॉइल का एक स्पून, एक चमचा हम उठाएंगे, उसमें इट विल कंटेन हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया। क्योंकि दीज आर माइन्यूट, दीज आर माइन्यूट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। दीज आर माइन्यूट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। तो ये मोस्टली दे आर सिंगल सेल, mostly they are single cell, but sometimes mostly they are single cell. Number 1. Number 2, but sometimes they are found in, but sometimes they are found in colonies. यानी कभी ये कॉलोनीज बनाते हैं। कॉलोनी क्या होता है? बहुत से बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाते हैं ऐसे, just like this. तो देने की कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर। तो ये कॉलोनी, जब बैक्टीरिया, बहुत से बैक्टीरिया आते हैं तो वो कॉलोनी बनाते हैं। बाहर से ये एक शीट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लाइमी शीट, स्लाइमी शीट, दैट इज कॉल्ड स्लाइमी शीट। ठीक। So mostly they are single cell, but sometimes they form colonies. कॉलोनी में क्या होता है? बहुत से बैक्टीरिया आते हैं, वो मिलके रहते हैं, लेकिन वो एक स्लाइमी शीट वो अपने इर्द गिर्द बनाते हैं। या कभी कभी क्या होता है, बहुत से बैक्टीरिया आते हैं जो दे मेक ए फिलामेंटल लाइक स्ट्रक्चर, एंड समटाइम्स दे आर फिलामेंटस। फिलामेंटस क्या होता है? सपोज बैक्टीरिया सेल्स आ गए जस्ट लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट। दिस इज कॉल्ड एज, बहुत से बैक्टीरिया फिलामेंट बनाते हैं, तो बाहर से ये एक शीट प्रोड्यूस करते हैं, तो सो दैट शीट इज कॉल्ड एज स्लाइमी शीट, स्लाइमी शीट। ठीक। वो mostly single cell, but sometimes they make colonies, or sometimes they are in filamentous form. They are in filamentous form. तो ये बैक्टीरिया अगर ले लेंगे तो इनकी शेप that varies from bacteria to bacteria. शेप, इनकी शेप अगर ले लेंगे तो they vary in their shape. Some are spherical, some are spherical, and they are round or smooth just like this. So when they are spherical, यानी राउंड गोल होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कोकस,
कोकस, देयर शेप इज कॉल्ड एज कोकस। अगर एक बैक्टीरिया ले लेंगे उसको कोकस कहते हैं। अगर बहुत से बैक्टीरिया आएंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 आएंगे, उसको कहते हैं डिप्लोकोकस। अगर 3 आएंगे ट्रिप्लोकोकस। अगर बहुत से बंच लाइक दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिप्टोकोकस। And has coccus means they are spherical, they are round shape, मतलब गोल होते हैं, सो इसको spherical कहा जाता है। Second is called as, second type of shape that is called as bacillus. Bacillus. Bacillus means rod shaped. Rod shaped. These are just like rod shaped. So this is rod shaped. कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं वो रॉड शेप के होते हैं, जस्ट लाइक रॉड शेप, सो दे आर कॉल्ड एज बेसिलस। अगर एक ले लेंगे तो बेसिलस, अगर बहुत से ले लेंगे तो बेसिलाई। बेसिलाई, यहाँ पर मैंने कहा कोकस, एक कोकाई मीन्स बहुत से बैक्टीरिया। अभी पावन में जैसे मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, ट्रिप्लोकोकस और स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। तो यहाँ जब एक बैक्टीरिया आएगा उसको कहते हैं बेसिलस। अगर बहुत से बैक्टीरिया आएंगे तो इसको कहते हैं बेसिलाई। दिस सेकंड शेप। थर्ड इज कॉल्ड एज, समटाइम्स दे आर इन जस्ट कॉमा लाइक। कॉमा होता है ना, इंग्लिश में पढ़ते हैं आपने कॉमा। इन सम आर कॉमा शेप्ड और कॉमा लाइक। देन दे आर कॉमा शेप्ड और कॉमा लाइक, दैट इज कॉल्ड एज विब्रियो या विब्रियम। अगर एक हो तो उसे विब्रियम कहते हैं, अगर बहुत से आएंगे तो उनको विब्रियो कहते हैं। विब्रियो, जिस तरह मैंने यहाँ बताया, एक कोकस, बहुत से कोकाई, एक बैसिलस, बहुत से बैसिलाई, एक विब्रियम। तो बहुत से जब मिलेंगे तो उनको कह देंगे विब्रियो, कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर। जो मतलब फॉर एग्जाम्पल हम जो बैक्टीरिया एक क्या वो कालरा फैलाता है उसे कहते हैं विब्रियो कॉलरा। विब्रियो वो कॉमा शेप होता है तो वो कालरा डिजीज फैलाता है, तो उसे कहते हैं विब्रियो कॉलरा, यानी उसकी शेप जो है दैट इज कॉमा शेप। सम आर स्पाइरल शेप, सम आर स्पाइरल शेप, सम आर स्पाइरल शेप, दे आर कॉल्ड एज स्पाइरलम। स्पाइरलम, सम आर स्पाइरलम। अगर एक है स्पाइरलम, so this is called as the shape of bacteria. It may be spherical or called as coccus. It may be rod shape called as bacillus. It may be comma called as vibrium. It may be spiral called as spiralum. So these are called as the shape of bacteria. तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं वो मोटाइल होते हैं। सम बैक्टीरिया, ऐसा लिखो, some bacteria are motile. Motile means they can move from one place to another place. They show locomotion. They move from one place to another place. So some are non-motile. Some are non-motile. तो मोटिलिटी जहाँ प्रेजेंट होती है तो इसका मतलब इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। So they contain फ्लैजिला। अगर एक होता है फ्लैजिलम और बहुत से तो उनको है कहेंगे फ्लैजिला। सो दिस फ्लैजिला हेल्प देम टू मूव और शो मूवमेंट, सो इट इज कॉल्ड एज फ्लैजिला। तो कभी कभी क्या होता है, फ्लैजिला किसी बैक्टीरिया में सिंगल फ्लैजिला होता है, सिंगल फ्लैजिला, उसको कहते हैं मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस। तो कभी कभी बैक्टीरिया में यहाँ एक फ्लैजिलम होता है, यहाँ एक, दो साइड में दो फ्लैजिला होती है, इसको कहते हैं एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस, दैट इज कॉल्ड एज एम्फीट्राइकस। तो कभी कभी क्या होता है इस बैक्टीरिया में, यहाँ बहुत से फ्लैजिलम होते हैं, जस्ट मेक ए टफ्ट लाइक, गूंद ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड एज टफ्ट। सो दैट इज कॉल्ड एज लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस। कभी कभी क्या होता है, ये टफ्ट,
So when one tuft is there, it is called as lophotrichus. When two tufts are there, it is called as cephalotrichus. Cephalotrichus. So some bacteria, they have no flagella at all. Some bacteria are where there is flagella totally absent. They are called as atrichus. Atrichus. तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनमें फ्लैगेला जो होता है थ्रू आउट बॉडी प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक दिस. एक तो एब्सेंस ऑफ फ्लैगेलम, इट इज कॉल्ड एज एट्राइकस. तो कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे जो फ्लैगेला होता है ये उनमें थ्रू आउट बॉडी प्रेजेंट होता है. उसे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं जो तो एट्राइकस, इसके अंदर पेरिट्राइकस, दिस इज कॉल्ड एज पेरिट्राइकस. पेरिट्राइकस. फिर से मैं रिपीट करूंगा. मैंने कहा बैक्टीरिया कुछ मूवमेंट दिखाते हैं, कुछ मूवमेंट नहीं दिखाते हैं. जो मूवमेंट नहीं दिखाते हैं उनको नॉन मोटाइल कहते हैं, जो मूवमेंट दिखाते हैं उनको मोटाइल कहते हैं. तो मोर्टेलिटी किस वजह से? इट इज बिकॉज ऑफ फ्लैगेला. तो बैक्टीरिया में कभी एक फ्लैगेला होता है मोनोट्राइकस, कभी दो साइड इसमें सिंगल उसको कहते हैं एंटीट्राइकस, कभी टफ्ट उसको कहते हैं लोफोट्राइकस, टू टफ्ट्स आर देयर सेफलोट्राइकस. कभी क्या होता है विदाउट फ्लैगेला, इट्स कॉल्ड एज एट्राइकस. कभी throughout body flagella is present, is called as peritrichus. So this is flagella. So it shows motility in them. उसके बाद अगर हम देखेंगे बैक्टीरिया, they are mainly two types of bacteria they are present. Two types of bacteria are present here. One is called as Archaebacteria. 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 Second is called as Eubacteria. Eubacteria. जब बैक्टीरिया है उन क्लास पे दो ग्रुप्स में किया गया है. एक तो आर्कीबैक्टीरिया, सेकंड इज यूबैक्टीरिया. तो पहले हम ले लेंगे दिस आर्कीबैक्टीरिया. आर्कीबैक्टीरिया, these are also called as ancient bacteria. Ancient bacteria यानी पुराने और फर्स्ट फॉर्म बैक्टीरिया. First form bacteria called as ancient bacteria or archaebacteria. So these have been further classified into three types. Yes, sir. The archaebacteria or ancient bacteria, they have been classified into three types. One is called as methanogens. 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 As in previous lecture I told you that these are found number one at marshy places. Marshy places. Number one. Number two, in the gut of cow, buffalo, etc. In the gut of cow, buffalo, etc. So why they are called as methanogens? Methane. Because they produce methane. अगर हम यहाँ पे जाएंगे जहाँ ये मैशी प्लेसेस हो तो वहाँ बैड स्मेल आएगी. सच बात है, बैड स्मेल इवन. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज दे प्रोड्यूस मीथेन. तो अगर इन गट ऑफ दिस काउ बिफलो वहाँ होते हैं तो वहाँ क्या रोल प्ले करते हैं? दे प्रोड्यूस सेलुलोज. तो इसी की वजह से ये काउ है या बिफलो है एक्स्ट्रा, दे आर एबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज बिकॉज दिस सेलुलोज एंजाइम. जब वो मतलब काउ डंग प्रोड्यूस करते हैं ये काउ और दिस बिफलो, सो दैट काउ डंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मीथेन. है ना गोबर गैस प्लांट में जोन गोबर गैस प्लांट छ तथ मजन इस्तेमाल करने टू प्रोड्यूस मीथेन गैस. जोन पता सिलेंडर यूज करते हैं किसमें? सिलेंडर में एज ए फ्यूल. सो यही इन्हीं कारण, किनके कारण? दिस मेथोजेंस. सो दे आर कॉल्ड एज मेथोजेंस बिकॉज दे प्रोड्यूस मीथेन. दे प्रोड्यूस methane. Yes, sir. Second is called as Halophilus. second type of bacteria. They are called as halophilus. 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 Halo means salty habitat. Yes, sir. Then those habitats where salt concentration or salts are present. So when bacteria are present, those bacteria are called as halophilus. So for example, in hot springs,
इन हॉट स्प्रिंग्स। तो उनका टेम्परेचर कभी कभी 70 डिग्री तक भी चला जाता है या 80 डिग्री तक भी चला जाता है, तो वहाँ सर्वाइव कर देंगे। Yes, sir. Those springs contain salts, so that is why these bacteria are called as halophiles. Halo means salts, philes means loving. Third type of bacteria, कुछ springs या places ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हालांकि प्रकार मैंने ये भी बताया जो halophiles they are also found in Dead Sea, Yes, sir. क्योंकि डेड सी जो है वहाँ साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। A liter contains 300 grams of salt. सो वहाँ भी ये पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज हेलोफाइल्स। हालांकि बाकी लाइफ उस डेड सी में इम्पॉसिबल है, मगर ये बैक्टीरिया वहाँ भी पाए, इसलिए मैंने कहा दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन द हैबिटेट, दे आर फाउंड इन एवरीवेयर। थर्ड टाइप ऑफ दिस हैबिटेट इज कॉल्ड एज, थर्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज एसिडोफाइलस। थर्मो मीन्स हीट, जहाँ काफ़ी टेम्परेचर जो है वो बहुत वहाँ होता है टेम्परेचर के एतबार से। तो सेकंड एसिडिटी और एसिडिक कंडीशन इज देयर, Yes, sir. so when bacteria are present they are called as thermostoracic, temperature and or heat and acid loving bacteria. So some springs are there which where there is high temperature in those springs as well as there is acidic condition, so those bacteria are called as thermostorophiles. So these are called as archaebacteria or ancient bacteria. So ये बैक्टीरिया, इसलिए मैंने कहा कि ये हर तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माइनस टेम्परेचर भी होता है, स्नो माइनस टेम्परेचर, वहाँ भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो सेकंड इज कॉल्ड है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो दिस आर आल्सो कॉल्ड एज मॉडर्न बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया और मॉडर्न बैक्टीरिया। So second type of bacteria, they are called bacteria or they are called as eubacteria, or these are also called as modern bacteria. Yes, sir. Modern bacteria. तो these modern bacteria जो होते हैं, they are simple structured. अगर हम इनका ले लेंगे, they are simple structured. This simple structure is there. Simple structure. They have simple structure. So outside they are covered by cell wall. Outside they are covered by cell wall and inside there is cell membrane. तो cell wall जो है it is of two layers. Outer cell wall and it is made up of peptidoglycan. Peptidoglycan. तो अंदर से साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो इनमें न्यूक्लियस क्या होता है, सिंपली a chromosome or a genetic material in the form of DNA. Simply we can say this is chromosome or we can write down here DNA. सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगल डीएनए होता है, सो बिकॉज दे डू नॉट आर कवर्ड बाय दिस सेल दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स। तो उनमें ये बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो उनमें क्या होता है, दे कंटेन थाइरोकाइनेस। इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या राइट डाउन, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे ऑब्जेक्टिव, in photosynthetic bacteria they contain thylakoids। तो तीन थाइलोकॉइड एक जगह पर होता है ना, जब भी थाइलोकॉइड होंगे, जिस जगह पे साइटोप्लाज्म में थाइलोकॉइड्स होंगे वो तीन के होंगे, तीन थाइलोकॉइड्स, three thylakoids get combined. These thylakoids contain chlorophyll A. क्लोरोफिल, ये ऑब्जेक्ट आ सकता है, दे कंटेन क्लोरोफिल ए दैट इज सिमिलर टू क्लोरोफिल ए ऑफ प्लांट्स, सिमिलर टू क्लोरोफिल ए ऑफ प्लांट्स, सिमिलर टू क्लोरोफिल
A are plants. So कभी कभी क्या होता है, ये बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये फिलामेंट बनाते हैं. They form a filament. I will tell this last point, further we will discuss tomorrow. ये आते हैं और फिलामेंट बनाते हैं, बहुत से बैक्टीरिया फिलामेंट. तो इस फिलामेंट क्या होता है? So as I told you that their structure is simple. Outside there is cell wall, inside there is cell membrane, thyroids are there. Sometimes क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं ये एक फिलामेंट बनाते हैं, तो उस फिलामेंट में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. Yes, sir. एक तो नॉर्मल सेल, नॉर्मल साइज का होता है, तो कभी कभी बीच में एक सेल उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है बाकी सेल के, तो उसको हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट. That cell is called as heterocyst. And these cells are larger as compared to the normal cells. So it is called as heterocyst. Heterocysts, they are of 2 types, depending upon their location. And on the basis of their position or location in this filament, so they are of 2 types. एक वो heterocyst जो Star. लास्ट पर होती है फिलामेंट में, उसको कहते हैं हम टर्मिनल heterocyst. That is called as terminal heterocyst. Terminal heterocyst. This is called as terminal heterocyst. TH, terminal heterocyst. तो एक बीच में, इस फिलामेंट के बीच में होती है, तो उससे हम कहते हैं इंटरकैलरी. Intercalary heterocyst. So second type of is called as intercalary heterocyst. So heterocysts are, there are 2 types depending upon their location. अगर एक साइड पे फिलामेंट के ये हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट हो तो उसे हम टर्मिनल हेटेरोसिस्ट कहते हैं. तो अगर ये बीच में, फिलामेंट के बीच में प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट कहते हैं. तो as far as role of these cells is concerned, they are involved for nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन हमें पढ़ना है आगे, और डिस्कस जब ये आएगा आगे ये टॉपिक, तो उस वक्त हम इसको डिस्कस करेंगे. नाइट्रोजन फिक्सेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें बैक्टीरिया या कुछ ऑर्गेनिजम्स दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो प्रोसेस क्या होती है वो उस वक्त डिस्कस करूँगा. अब यहाँ आप ये याद रखो कि फंक्शन और रोल ऑफ हेटेरोसिस्ट इज टू फिक्स नाइट्रोजन. में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेस. कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है नाइट्रोजिनेस एंजाइम. सो जिसकी बदौलत ये नाइट्रोजन जो है फिक्स करते हैं, उस वक्त उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स. उसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. सो दिस कॉल्ड एज फिलामेंट्स. तो उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनके फंक्शंस क्या है या बाकी टाइप्स क्या है, सो दैट विल बी टेकन टुमारो. थैंक यू. Yes, sir.